हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु और बृहस्पति की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर आपके लगन चार्ट में जुपिटर और राहु एक ही हाउस में विराजमान हो जाएं तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कंजंक्शन जो है, ये युति जो है, आपके चार्ट में क्लोज है या लूज है। अगर इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री में 3 डिग्री से नीचे का डिफरेंस है तो ये क्लोज कंजंक्शन है और इसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। और 3 डिग्री से 10 डिग्री तक है तो आपको नॉर्मल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे। और 10 डिग्री से ज्यादा का अगर गैप है इन दोनों की डिग्रीज में तो ये लूज कंजंक्शन में आएगी। और जैसे जैसे ये डिग्री का डिफरेंस बढ़ेगा तो रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स इसके मिलेंगे जरूर, बिकॉज दिस इज ए कंजंक्शन इन ए पर्टिकुलर हाउस। तो उस हाउस से रिलेटेड या उस राशि से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे जिसमें ये बैठे हुए हैं दोनों। दोस्तों, ये कंजंक्शन की दुनिया में एक बहुत ही अजीब कंजंक्शन है। राहु और गुरु दोनों ही बड़े पावरफुल प्लैनेट्स हैं। इस कंजंक्शन में सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि गुरु पावरफुल है या राहु पावरफुल है। अब गुरु अगर योग कारक प्लैनेट है लगन में तो गुरु ज्यादा पावरफुल है। और अगर राहु योग कारक मीन्स राहु अगर स्ट्रांगली बैठा है, अपनी अच्छी डिग्निटी में बैठा है, अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है या मित्र साइन में बैठा है तो डेफिनेटली राहु विल बी मोर पावरफुल। अब दोस्तों, आप ये कहेंगे कि इसका कैसे पता लगाया जाए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी आप घुसे हुए हैं तो आपको ये पता लगेगा कि 1 नंबर असेंडेंट में, 4 में, 5 में, 9 में, 12 में और 8 में, ये अगर आपका असेंडेंट है, यानी कि एरीज है, कैंसर है, लियो है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है और पाइसिस है, इसमें जुपिटर इज ए कारक प्लैनेट और आपको यहां पर जुपिटर की डिग्निटी अच्छी मिलेगी इस कंजंक्शन में, और जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी इस कंजंक्शन में रहेगा। और अगर दूसरी असेंडेंट में जुपिटर की कंजंक्शन बन रही है किसी भी हाउस में तो यहां पर जुपिटर वीक होगा और थोड़ा मैलेफिक होगा और हो सकता है आपको एडवर्स रिजल्ट्स भी मिले। अब आइए राहु का देखते हैं। राहु अपने एग्जॉल्टेड साइन में है। राहु कहां अच्छा प्ले करता है? 2 नंबर राशि में, 3 में, 6 में, 7 में, 10 में, 11 में बहुत अच्छा प्ले करता है। अगर इन राशियों में राहुदेव है और गुरुदेव वीक है यानी कि मारक है तो यहां पर राहु विल डेफिनेटली टेक ओवर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरु और ये पूरा डिस्प्ले करेगा गुरु की क्वालिटीज को लेके अपने आप को उसका भेष बना के। और बाकी राशियों में डेफिनेटली गुरु जो है वो इट विल बी मोर पावरफुल। तो दोस्तों, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है ये राहु और गुरु कंजंक्शन। इसमें क्या है, गुरु से हम देखते हैं एक रिलीजियसनेस, एक टीचिंग, प्रीचिंग, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस। एंड गुरु इज ए कारक ऑफ पुत्र। लेडीज की कुंडली में हस्बैंड का कारक है और गुरु एक्सपेंशन का कारक है। गुरु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के सिग्निफिकेंस को एक्सपैंड कर देता है, यानी कि अगर धन भाव में बैठ जाए धन को एक्सपैंड कर देगा।
अगर लगन में बैठ जाए आपकी पर्सनालिटी को एक्सपेंड कर देगा। यू विल बी ए वर्सेटाइल एंड वाइज पर्सनालिटी। कम्युनिकेशन के घर में बैठ जाए तो कम्युनिकेशन को एक्सपेंड कर देगा। 9th हाउस में बैठ जाए तो नॉलेज को एक्सपेंड कर देगा। 12th हाउस में बैठ जाए तो स्पिरिचुअलिटी को एक्सपेंड कर देगा। दैट्स वाई गुरु इज ए कारका ऑफ एक्सपेंशन। और 7वें घर में अगर योग कारक गुरु बैठ जाए तो मैरिटल ब्लिस को एक्सपेंड कर देगा। He'll never allow to, destroy your marriage if Guru is योग कारक। Condition is that। और राहु क्या है? राहु एक्सप्लोर्स द थिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। अब गुरु एक्सपेंशन का कारक है और राहु उसे एक्सप्लोर कर देता है। एक्सप्लोर मतलब मैनी फोल्ड्स, एक्सप्लोर करना और ज्यादा उसको एक्सपेंड करना। तो दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक कंजंक्शन है। यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर गुरु का संबंध रिलीजन से है तो राहु रिलीजन को एक्सप्लोर कर देगा। गुरु का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है तो राहु स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर देगा। गुरु का संबंध वेल्थ से है तो राहु वेल्थ को एक्सप्लोर कर देगा। गुरु का संबंध एसेट से है, 4th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है तो राहु एसेट्स को एक्सप्लोर कर देगा। दिस कंजंक्शन मेक द पर्सन मल्टी मिलियनर। और गुरु नॉलेज का कारक है तो राहु नॉलेज को एक्सप्लोर कर देगा। गुरु अगर कम्युनिकेशन के घर में है तो राहु कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर कर देगा। दिस इज वेरी सिंपल। हम आपको इस कंजंक्शंस का इंपैक्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं। वी आर नॉट कॉम्प्लिकेटिंग दिस कंजंक्शन। अब दोस्तों एक्सप्लोर करने से दो चीजें निकलती हैं। एक तो उसका इंपैक्ट एक्सप्लोर करने से खराब हो जाएगा और एक बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि राहु कितनी पावरफुली प्ले कर रहा है या गुरु कितनी पावरफुली प्ले कर रहा है किसी भी कंजंक्शन में। लेकिन इस कंजंक्शन को गुरु चंडाल योग कहा जाता है। तो ये कंजंक्शन मटेरियलिस्टिक गेन्स में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। आपको मल्टी मिलियनर बना सकती है, वेल्थ एसेट्स क्रिएट कर सकती है, नॉलेज दे सकती है, इंटेलिजेंस दे सकती है, विजडम दे सकती है, आपको क्रिटिक बना सकती है, आपको लॉजिकल बना सकती है, आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर बना सकती है, आपको एक गुरु बना सकती है, आपको एक ऐसा फिलॉसफिकल गुरु बना सकती है जिसका एक डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट फिलॉसफी हो, लोगों से अलग हो और कहीं ना कहीं उसकी फिलॉसफी में एक नयापन हो। आपको फॉरेन कल्चर की रिलीजन से जोड़ सकती है, आपके ट्रेडिशनल रिलीजन में फॉरेन कल्चर का तड़का लगा सकती है, आपको एक ऐसे नए रास्ते पे डाल सकती है जो कि ट्रेडिशनल ना हो, कन्वेंशनल ना हो, ऑर्थोडॉक्स ना हो, और एक नई फिलॉसफी, नया रिलीजन और एक नया गुरु। आपने देखे ही हैं कितने नए गुरु हमारे यहाँ आए हैं जिनकी बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी थी। और मेरे ख्याल से अगर उनमें से कुछ लोगों का चार्ट देखा जाए तो ये कंजंक्शन मिल सकती है आपको, गुरु राहु। और ये अगर बहुत पावरफुल कंजंक्शन है तो आदमी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे एक नई फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ता है और वो हैरान करने वाली फिलॉसफी होती है। उसकी स्पीचेस बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो स्क्रिप्चर्स को डिफरेंट तरीके से पेश करता है और फॉरेन कंट्री के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर, बिकॉज राहु इज ए प्लैनेट ऑफ फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, डिफरेंट कल्चर। आपकी नई फिलॉसफी को डिफरेंट कल्चर में ले जा सकता है। बट राहु इज ए मटेरियलिस्टिक प्लैनेट, मैनिपुलेटिव प्लैनेट, सेल्फिश प्लैनेट।
राहु का टारगेट हमेशा ये होता है कि मुझे गेन्स चाहिए, मुझे अपनी इमेज को चमकाना है और मुझे इस नॉलेज का यूज करके अपने आप को आउटशाइन करना है। और जब ये कंजंक्शन थोड़ी सी मैलेफिक होती है, जिसमें राहु की ज्यादा चलती है, तो राहु यहां पर डिसीटफुल भी हो जाता है। राहु यहां पर लोगों को धोखा देने वाला भी हो जाता है और उस पर सभी बिलीव करते हैं, बिकॉज उसमें गुरु की क्वालिटीज है। और जब उसमें गुरु की क्वालिटीज आ जाती है तो nobody mistrust him, everybody trust him. He influenced the people with his knowledge and wisdom, whereas the back of mind, he ditched the people at the right moment and get the privilege of that situation. आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिनका नाम है, जो सालों साल लोगों का ट्रस्ट विन करने के लिए चलते रहते हैं और बाद में वो लोगों को करोड़ों रुपया खराब करके और चले जाते हैं। दिस इज राहु एंड जुपिटर एनर्जी। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन राहु इज मोर पावरफुल। और कई लोगों को आपने देखा है कि जो पूरी लाइफ एक डिफरेंट फिलॉसफी के साथ जीते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं और लोगों से पैसा बहुत इकट्ठा करते हैं और पूरी लाइफ लीड कर जाते हैं, वहां राहु के साथ जुपिटर भी डेफिनेटली पावरफुल होगा। Because Jupiter does Rahu to take the advantage of money, wealth out of that conjunction, but Jupiter also leads the Rahu to spread the philosophy and spirituality. I mean, mix of philosophy, different philosophy. तो दोस्तों, I think now you have understood कि राहु जुपिटर के साथ बैठ के जुपिटर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है और अपने आप को प्रेजेंट एक गुरु की तरह करता है, एक नॉलेजेबल इंसान की तरह करता है, एक वाइज इंसान, एक सुलझा हुआ, एक एडवाइजरी की तरह अपने आप को करता है, टीचर प्रीचर बन जाता है सोसाइटी में, यानी कि उसका रुतबा रहता है, उसकी लोग मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश इंटरेस्ट, मटेरियलिस्टिक गेन्स, लालच, डिसीटफुलनेस, ये सब चीजें रहती हैं। आप ऐसा मान लीजिए इस कंजंक्शन में। लेकिन जहां जुपिटर ज्यादा पावरफुल हो वहां इंसान एक बड़ा नाम भी कमा लेता है और एक डिफरेंट जो है ना फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करके लोगों को अपना फॉलोअर भी बना लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिलॉसफी हर हाउस में यही काम करेगी। नो, अब हम देख लेते हैं किस किस हाउस में ये कंजंक्शन क्या काम कर सकती है। अगर दोस्तों ये कंजंक्शन दूसरे हाउस में बन जाए तो आपको बहुत वेल्थ दे सकती है और आप बहुत ग्रीडी हो सकते हैं वेल्थ को लेके, फैमिली वेल्थ को लेके बहुत आप ग्रीडी हो सकते हैं, फैमिली वेल्थ को भी आप ले सकते हैं। फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वेल्थ के मामले में ये आपको बहुत वेल्थ दे सकती है। तीसरे घर में अगर ये कंजंक्शन बन जाए तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त हो जाएंगी कि आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करके उससे फायदा उठा लेंगे। और यही कंजंक्शन चौथे घर में हो जाएगी तो आपके एसेट्स वगैरह काफी बन सकते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जब आप इस कंजंक्शन में जुपिटर कारक प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट है, तभी हम बात कर रहे हैं इसकी। तो फोर्थ हाउस में ये कंजंक्शन आपको बहुत ही मटेरियलिस्टिक गेन्स दे सकती है। यू कैन हैव मैनी एसेट्स। आपकी मदर एक मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकती है, लेकिन मदर की हेल्थ खराब हो सकती है और आपके मदर के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस में हो जाए तो ये बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। लेडीज की कुंडली में हो जाए तो अबॉर्शन के योग बनते हैं।
लेकिन यहां पर आपकी नॉलेज सुप्रीम होगी, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ योर बुद्धि। आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे, हो सकता है आपको मंत्रों की नॉलेज हो पास्ट लाइफ से ही, एंड यू विल बी वेरी वाइज, यू विल बी वेरी ट्रिकी। आपका संबंध स्टॉक मार्केट से हो सकता है, स्टॉक मार्केट से ये आपको गेन्स करवा सकती है अगर यहां पर जुपिटर पॉजिटिव है। अगर यहां पर राहु पॉजिटिव है और जुपिटर नेगेटिव है तो यहां स्टॉक मार्केट से आपको आपकी फैमिली की वेल्थ को खराब कर सकती है, आपकी वेल्थ को खराब कर सकती है और आपके बच्चों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। और 6th हाउस में अगर ये पॉजिटिव कंजंक्शन है तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस में ले जाएगी। आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो सकते हैं, किसी बैंक में, फाइनेंशियल कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप एनालिटिक्स में काफ़ी एक्सपर्ट हो सकते हैं, बुधदेव का घर है। लेकिन ये यहां पर बैठ के आपको बीमारी भी दे सकती है, आपको डेट में भी डाल सकती है, आपके ऊपर लिटिगेशन भी चल सकता है अगर यहां पर राहु ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो। लेकिन आपके एनिमीज में आपको यहां पर प्रिविलेज रहेगा, एनिमीज को ये दबा के रखेगा राहु और गुरु। 7th हाउस में हो जाए, अगर लेडीज की कुंडली में हो जाए तो ये खराब है कंजंक्शन। इसमें चाहे जुपिटर पॉजिटिव भी हो तब भी ये कहीं ना कहीं इंसान के स्पाउस को, यानी कि लेडीज की कुंडली है तो उसका हस्बैंड मल्टीपल रिलेशनशिप में चला जाएगा। बिकॉज देखो, इसने इस हाउस को एक्सपैंड करना है और शादी का घर एक्सपैंड हो जाए तो यू कैन वेल इमेजिन क्या हो जाएगा। मल्टीपल रिलेशनशिप में चला जाएगा और मनी माइंडेड होगा, मटेरियलिस्टिक बिजनेस माइंडेड होगा, वाइफ को ज्यादा परेशान करेगा। और अगर मेल की कुंडली में है तो रिवर्स देख लो। लेकिन फीमेल के चार्ट में यह कंजंक्शन ज्यादा बुरी है। और 8वें घर में हो जाए तो आपको मिस्टीरियस नॉलेज में काफी आगे ले जा सकती है। आप अपनी नॉलेज को मिस यूज कर सकते हैं। आप तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस को हथियार बना के पैसा कमा सकते हैं। और लेकिन यहां एक लंबी बीमारी का योग भी बना देगी, बिकॉज इस हाउस के सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड करना है। तो ये लंबी बीमारियों का घर है, वो भी एक्सपेंड हो जाएगा और यहां पर जो नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, मिस्टीरियस, वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। सिंपल। 9th हाउस में आ जाए तो आपको एक गुरु बना सकती है, स्पिरिचुअल गुरु बना, फिलॉसफर बना सकती है। आपको एक अपनी अलग यानी कि फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करवा सकती है। आप लोगों से रिलीजन के नाम पे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, चैरिटी ले सकते हैं, डोनेशंस ले सकते हैं और प्रिविलेज हो सकते हैं। और फॉरेन कंट्रीज की लैंग्वेजेस की नॉलेज हो सकती है आपको। आपके पिता के साथ संबंध खराब करवा देगी। गुरु को ज्यादा जल्दी मानेंगे नहीं आप, क्योंकि गुरु तो आप हैं, खुद ही गुरु बन जाएंगे। और विदेश के आपको यात्राएं भी बहुत करवा देगी। 10वें घर में अगर हो जाए तो आप गवर्नमेंट के क्रिटिक बन जाएंगे। हर चीज में आप कुछ न कुछ दोष निकाल के क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे नहीं, उसका विरोध करेंगे। और आपके कैरियर्स में काफी अप डाउन्स रहेंगे अगर बिजनेस में हैं आप तो। लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट मशीनरी में है तो बड़े रूथलेस हो जाएंगे, बड़े उल्टे सीधे स्टेप्स लेंगे आप, जो कन्वेंशनल नहीं होंगे, ट्रेडिशनल नहीं होंगे, और आप अपनी चलाएंगे और अपने हिसाब से नए रूल्स रेगुलेशंस बना के काम करेंगे। और 11वें घर में हो जाए तो आपके मल्टीपल सोर्सेज से इनकम बनवा देगी। आपके जो एसोसिएट्स होंगे वो बड़े सेल्फिश होंगे, आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन जब तक उनको आपसे फायदा मिलेगा या आपको उनसे फायदा मिलेगा तब तक आपकी एसोसिएशन रहेगी। लेकिन एक्चुअली आपकी एसोसिएशन नहीं होगी उनसे। इट विल बी ए सेल्फिश एसोसिएशन विच विल म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर।
और 12वें घर में हो जाए तो आपके एक्सपेंसेस, लॉस, बीमारी, इन सब चीजों का योग बनाएगी। हाँ, आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकती है अगर गुरु पावरफुल है तो। अगर राहु पावरफुल है तो आपके खर्चे करवा देगी, आपको फॉरेन की एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है अगर गुरु आपका योग कारक है तो। और आपको लग्जरी में ले जा सकती है, आपको बेड प्लेजर्स में ले जा सकती है अगर राहु पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है तो। और अगर गुरु पावरफुल है तो कुछ अच्छे कामों को करवा सकती है, अच्छी चीजों से जोड़ सकती है, एंड मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकती है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ इसलिए डिस्कस किए हैं हाउस, ताकि आपको इस कंजंक्शन की थोड़ी सी बेसिक अवेयरनेस हो जाए कि ये कंजंक्शन किस तरीके से काम करती है। हर चार्ट में डिफरेंट काम करती है ये कंजंक्शन। देखिए, अगर सपोज हम एक असेंडेंट ले लेते हैं तो उसके 12 घरों में 12 तरह से बन सकती है, और ऐसे ही 12 राशियां हैं तो ये कंजंक्शन 144 तरीके से बनती है। अगर हम हर असेंडेंट को ले लेते हैं तो 144 इस कंजंक्शन की प्लेसमेंट्स हैं, 144 इन ऑल द चार्ट्स, ऑल द असेंडेंट्स। तो इन सब को डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये किस राशि में है, किस असेंडेंट में है, असेंडेंट की राशि में है, किस हाउस में है, क्या इसमें जुपिटर योग कारक है या राहु पावरफुल है। अगर दोनों ही न्यूट्रल हैं तो ये कंजंक्शन अपने फल इस तरीके से जरूर देगी। जहां गुरु पावरफुल होगा, गुरु के भी ज्यादा फल मिलेंगे आपको, जहां राहु पावरफुल होगा, राहु के भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए अच्छी कंजंक्शन है, लेकिन रिलेशनशिप्स को लेके ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन में इतना ही। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द रियल इन डेप्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंजंक्शन, और ये आपके चार्ट में किस तरीके से काम करेगी। आप यू कैन वेल अंडरस्टैंड बाय रिव्यूइंग 4-5 थिंग्स। और इसमें कुछ अगर आप नक्षत्रों को भी देख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यानी कि डिस्पोजिटर, जहां ये कंजंक्शन है वो डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ है, और जिस नक्षत्र में वो नक्षत्र के लॉर्ड्स वेल प्लेस्ड हैं, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बुरे भी मिलते हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज ये गुरु चंडाल कंजंक्शन है। और लेकिन आजकल के मटेरियलिस्टिक टाइम में, कल युग में, इस कंजंक्शन के अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं मटेरियलिस्टिक गेन्स को लेकर। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल माय नंबर इज 9899105355। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू कैन डायल दिस नंबर, और एल्स वी विल सी यू सून। Please don't forget to subscribe our channel if you are a regular viewer of our channel, so that we should know that our subscribers are increasing, and that would motivate us to release more and more videos on daily basis. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon.